आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगले वाला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्कल। एक पार्टिकल एक सर्कल को डिस्क्राइब करता है, यानी एक सर्कल को बनाता है, ऑफ रेडियस ए विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। ओके, उस सर्कल की जो रेडियस है, उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो ए है, और पार्टिकल की जो स्पीड है वो वी है। शो दैट रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, आपको दिखाना है रेखीय त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण हैं कितने हैं, -v² / a cos थीटा। दूसरे वाला -v² / a sin थीटा। इफ़ ए डायमीटर इज टेकन एज इनिशियल लाइन, डायमीटर का एक सिरा इनिशियल लाइन की तरफ लिया गया है और दूसरे वाला पोल माना गया है, एंड टू द पोल। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल पोलर फॉर्म में क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है हमारे पास r = 2a cos थीटा। फार्मूला है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, बीएससी पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस। x की वैल्यू डालो, सॉरी आपको पता है कि r² होता है, वो होता है x² + के y², और x बराबर होता है r cos थीटा, y बराबर होता है r sin थीटा। ओके, जब आप cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू डालोगे इसके अंदर, तो x² + y² + 2ax या 2ay की फॉर्म में एक इक्वेशन निकलती है जो सर्कल की होती है। ओके, यानी ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है पोलर फॉर्म ऑफ सर्कल का। नाउ क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि स्पीड इज कांस्टेंट। नाउ स्पीड इज कांस्टेंट और कितनी है, v के बराबर है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारे पास जो स्पीड है, हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, इसका मतलब ये निकला कि यहाँ दे रखा है dr/dt प्लस r × dθ/dt का कंप्लीट स्क्वायर = v² = कांस्टेंट। यही तो मतलब निकला ना भाई, इतना तो आप समझ ही सकते हो। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली dr/dt की, यहाँ से dr/dt निकाला मैंने। r बराबर कितना है मेरे पास, 2a cos थीटा है। ओके, यहाँ से मैंने कितना निकाला, dr/dt निकाला, बराबर कितना हो जाएगा, d/dt 2a cos थीटा कितना हो जाएगा भाई, ये होगा -2a हो जाएगा, और sin थीटा हो जाएगा, और dθ/dt हो जाएगा। यही होगा ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई। dr/dt की वैल्यू डालूंगा मैं इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ज़रा समझने की कोशिश करना। इक्वेशन नंबर 2 को फिर से लिखूंगा मैं। यहाँ से मेरे पास 2 रिजल्ट आ चुके हैं। पहले वाला रिजल्ट है dr/dt की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2a sin थीटा, dθ/dt है, एंड r बराबर कितना है भाई, 2a cos थीटा है। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू, दोनों के दोनों मान किस में रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन किसके अंदर रखा मैंने, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के अंदर दोनों की दोनों वैल्यू डाल दी। dr/dt की वैल्यू डाली -2a sin थीटा, -2a sin थीटा, dθ/dt का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू डाली 2a cos थीटा, और ये dθ/dt का कंप्लीट स्क्वायर = कितना है, v²। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं।
ज़रा समझने की कोशिश करना। 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया और डी थीटा ओवर डी टी भी कॉमन आ रहा है। कितना बचा? साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस यहाँ से कितना बचा? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? v स्क्वायर। ये तो 1 हो चुका, यानी यहाँ से निकला 4a स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहाँ से मैंने डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू निकाली, ये हुआ डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से निकल गया डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी निकल गई भाई? v अपॉन 2a आ जाएगी। इतना तो आप समझ ही सकते हो। ओके, अब देखो बेटा, मैं ये जो मेरे पास वेलोसिटी का फार्मूला था इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा। नाउ फ्रॉम फार्मूला था सेकंड, ये जो फार्मूला है मेरे पास इसी के अंदर पुट कर दूंगा मैं वैल्यू। ये वाला फार्मूला है, आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। नाउ ये फार्मूला लिख रहा हूँ मैं। कौन सा फार्मूला है जिसका मैं यूज़ करूँगा? इधर लिख रहा हूँ। फार्मूला है मेरे पास डी आर ओवर डी टी, जो मेरे पास निकला हुआ है रिजल्ट वो है -2a साइन थीटा और डी थीटा ओवर डी टी। ओके, ये जो इक्वेशन है मैंने क्या किया? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी थीटा ओवर डी टी। डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं। पुटिंग डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a इस इक्वेशन के अंदर। ओके, देन ये हो जाएगा आपके पास कितना भाई? ये हो जाएगा डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू -2a, तो ये है ही, साइन थीटा भी है ही। डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू v अपॉन 2a, 2a से 2a कैंसिल हो चुका। आगे की तरफ चल लेते हैं और अगला रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से डी आर ओवर डी टी का रिजल्ट जो बन रहा है कितना बना? यहाँ से डी आर ओवर डी टी का जो रिजल्ट बना कितना बना भाई? -v साइन थीटा बना। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। डी आर ओवर डी टी का रिजल्ट बना कितना? -v इंटू साइन थीटा। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू -v कोस थीटा हो जाएगी। इतना तो आप समझते ही हो, इंटू डी थीटा ओवर डी टी होगी। मैं लिख भी रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है? फिर वैल्यू डालो आप, तो डी टू आर बट डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है? डी थीटा ओवर डी टी मेरे पास कितना है भाई? v अपॉन 2a है। देन ये रिजल्ट कितना बना? डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -v इंटू -v इंटू कोस थीटा है ना, -v कोस थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है? v अपॉन 2a। ओके, तो पहला रिजल्ट तो ये आ चुका, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? -v स्क्वायर अपॉन 2a इंटू कोस थीटा। एक आंसर तो आपका ये आ चुका। अगेन अगर मैं रेडियल एक्सीलरेशन की बात करूँगा, रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, तो मैंने वैल्यू डाली,
ज़रा ध्यान से देखना, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू d2r ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये है ही, इंटू कोस थीटा माइनस r की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 2a कोस थीटा है। d थीटा ओवर dt की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, d थीटा ओवर dt की वैल्यू v अपॉन 2a का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से कितना बना, रेडियल एक्सीलरेशन के फाइनल रिजल्ट बना v स्क्वायर अपॉन 2a कोस थीटा माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a इंटू कोस थीटा। आपके सामने है, बराबर कितना निकला, माइनस v स्क्वायर अपॉन a इंटू कोस थीटा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। एक रिजल्ट तो मेरे पास आ चुका था, मैं इस रिजल्ट का यूज़ करूँगा, इसीलिए लिख रहा हूँ इसको। d थीटा ओवर dt की वैल्यू कितनी निकल चुकी थी, वो थी मेरे पास v अपॉन 2a। अब मैं कैलकुलेट करूँगा नाउ, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कैलकुलेट करूँगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रांस एक्सीलरेशन फार्मूला कितना होता है भाई, फार्मूला होता है 1/r d ओवर dt r स्क्वायर d थीटा ओवर dt, r स्क्वायर d थीटा ओवर dt। आपको पता है r इज इक्वल टू कितना था, 2a कोस थीटा था, बताने वाली बात नहीं है। और अगर आप पूछना चाहो तो आपको दिखा भी दूंगा मैं। देखो r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा था, r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा। ओके, मैंने ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना है, वैल्यू डाली तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन लिखा मैंने, इज इक्वल टू 1/r, तो ये हुआ भाई, ये हुआ d ओवर dt r स्क्वायर एज इट इज इंटू d थीटा ओवर dt की वैल्यू v अपॉन 2a। क्लियर है ना? तो कितना निकल करके आया भाई ये, इसको v तो कांस्टेंट है, v अपॉन 2a तो बाहर आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ar होगा, ध्यान से देखना, मैं सीधा लिख रहा हूँ, 2rv ऊपर आ जाएगा अपॉन 2ar बिकॉज v कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। ओके, a रेडियस है। कभी आप ये कहो कि सर ये डिफरेंशिएशन क्यों नहीं हो रहा है, रेडियस a है, यूनिफॉर्म स्पीड v है, दोनों कांस्टेंट है, इसलिए बाहर ले लिए। इसका डिफरेंशिएशन 2r हुआ इंटू dr ओवर dt, यही है ना? यहाँ से dr ओवर dt निकालियो भाई, dr ओवर dt की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 2a साइन थीटा d थीटा ओवर dt होगी, यही तो होगी ना? वैल्यू डाल लो इसके अंदर। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल करके एक r से तो r कैंसिल हो चुका, 2 से 2 कैंसिल हो चुका, ये हुआ v अपॉन a। और dr ओवर dt की वैल्यू जो है, देखता हूँ मैंने कहीं ना कहीं निकाल रखी है, सॉरी, dr ओवर dt की वैल्यू, चलो यहीं से निकाल लेता हूँ मैं। ये हुआ dr ओवर dt की वैल्यू कितनी हुई भाई, माइनस के 2a साइन थीटा है इंटू d थीटा ओवर dt की वैल्यू इंटू v अपॉन 2a है, आपके सामने है। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, कितनी है ये, माइनस के v साइन थीटा है। देखो ना, आप कहोगे कैसे, d थीटा और dt की वैल्यू ये रखी हुई है ना। ओके, dr और dt, d थीटा और dt वैल्यू डाल करके d थीटा और dt की वैल्यू v अपॉन 2a मैंने पुट करी, ये निकल गया। अब जब ये वैल्यू यहाँ डालूंगा कितना, माइनस के v इंटू साइन थीटा, फाइनली कितना निकला भाई, माइनस के v स्क्वायर अपॉन a इंटू साइन थीटा। आपका आंसर आ चुका, बच्चों वाला क्वेश्चन था यार। ओके।